हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और BSR कोचिंग करमेल में पवन सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है संस्कृत व्याकरण से। उसमें हम जानेंगे सबसे पहले माहेश्वर सूत्र। और जो माहेश्वर सूत्र हैं, आप भली बात ही जानते हैं कि ये किसने दिया। पाणिनि। जो संस्कृत व्याकरण जो है वो जो भी हम पढ़ते हैं सभी पूरी की पूरी संस्कृत कहें तो पाणिनि की ही देन है, महर्षि पाणिनि। तो इन्होंने 14 सूत्र दिए। अब इन्होंने जो 14 सूत्र दिए कहाँ से प्राप्त हुए, कैसे ज्ञान हुआ इन्हें, थोड़ा उस पर 1 मिनट की इस पर चर्चा कर लें। कहा जाता है कि ये गुरुकुल में पढ़ते थे। पहले भी व्यवस्था यही थी कि गुरुकुल में पढ़ना। कोई ऐसे विद्यालय तो चलते नहीं थे कि कॉपी रजिस्टर की व्यवस्था हो, या फिर कह सकते किताबों की व्यवस्था हो, या फिर कह सकते जैसा आज आप देख रहे हैं नेट की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उस समय का दौर था और वैदिक काल की बात है। तो उस समय पाणिनि जो थे तो गुरुकुल में एक पढ़ते थे। तो बहुत कमज़ोर थे। उनके गुरुजी उनसे कुछ भी बताएं लेकिन उन्हें कुछ समझ में ना आया। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी से परामर्श लिया कि गुरुजी आप ये बताइए कि हमें कुछ भी क्यों नहीं दिमाग में आता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम जा करके शिव जी की तपस्या करो। तो उन्होंने, वो पहले ही सिस्टम चलता था, तपबल का बोलबाला था। तो उन्होंने तपस्या की और बाबा भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हुए और वो उन्होंने उनकी तपस्या मतलब जागृति करने के लिए अपना डमरू बजाया। और डमरू बजाया 14 बार। तो उन्हीं 14 बार में जो उन्होंने डमरू बजाया तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग 14 बार आवाज़ सुनी। तो उसी का नाम इन्होंने माहेश्वर सूत्र रखा। और जो पाणिनि जो थे इनके गुरु का नाम था उपवर्ष। और जहाँ पर ये पढ़ने का कार्य करते थे। तो आइए चर्चा करते हैं माहेश्वर सूत्र, जो कि संस्कृत में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है। और जैसा आप जानते हैं कि पूरी जो व्याकरण है इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। और इसमें आपका, जैसे आपने देखा होगा हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, तो जो आप माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे इसमें तो पूर्ण रूप से आपका वर्णमाला के बाद इन माहेश्वर सूत्र में स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, अयोगवाह कौन है, ये सारी बातें हम इसी तरह से बारी बारी से जानेंगे। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए आप अपने टॉपिक पर आइए। माहेश्वर सूत्र जो हैं आपके, सबसे पहले जो उन्होंने डमरू बजाया शंकर भगवान ने, तो पहला इन्होंने सुना आयुर। दूसरे नंबर पे सुना इन्होंने रीलिरिक। थर्ड नंबर पे सुना इन्होंने ए ओंग। तो चौथे नंबर पे सुना इन्होंने आई औच। ये जो 4 सूत्र शुरुआत के दिए इन्होंने, आयुड़, रीलरक, ई ओंग, आई औच। तो इन 4 सूत्रों में जो माहेश्वर सूत्र हैं, अच्छा इन्हें माहेश्वर सूत्र के अलावा पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर किसका पर्याय है आप जानते हैं, शिव जी का। या शिव सूत्र कह लो, पाणिनि सूत्र कह लो, पाणिनि ने दिए तो पाणिनि सूत्र हो गए। और किसके द्वारा दिए गए, शिव जी के द्वारा, तो शिव सूत्र भी कह लो, शिवजाल भी कह लो, और वर्ण साम्यम भी कह लो, क्योंकि पूरी वर्णमाला है इसमें। तो ये जो 4 सूत्र हैं आपके, अयोड़ नंबर 1, रीलरक, ई ओंग और आई औच, इनमें 4 सूत्रों में आपके स्वर विभाजन किया गया, स्वर रखे गए। एक इसका भी एक बहुत सुटेबल क्रम है, अगर पकड़ लो ना तो बिल्कुल सुटेबल क्रम है।
और ये जो व्याकरण आपकी कोई भी क्लास के लिए हो, कोई भी कक्षा के लिए हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर संस्कृत नगण्य है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए विशेष ध्यान दें। सूत्र अगर आपको याद हो गए तो फिर व्याकरण में, क्योंकि इसी से प्रत्याहार है, और प्रत्याहारों का आपने देखा होगा, संधि पढ़ेंगे हम, संधि वाला टॉपिक जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें प्रत्याहार बहुत ही जरूरी है। अगर वर्णमाला ही नहीं बनेगी, माहेश्वर सूत्र ही नहीं बनेंगे तो प्रत्याहार कैसे कंप्लीट होंगे, संधियां कैसे बनेंगी। तो इसलिए बिल्कुल आज का जो फर्स्ट डे है, पहला चैप्टर है आपका, जिसके अंतर्गत माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं हम। तो आइए पहले ये देख लें, 4 सूत्र हैं जो आपके आयोड़, रीलरेक, ए ओंग, आय औच। ये जो 4 सूत्र हैं ये आपके स्वर रखे गए इसमें। अब ज़्यादा ना चर्चा करते हुए आगे देखें आप, या फिर ऐसा करिए इन्हीं 4 सूत्रों का विश्लेषण कर लीजिए, ज़्यादा वीडियो भी नहीं, 5-10 मिनट का वीडियो पर्याप्त होता है। और तो देखिए इसमें अभी केवल 4 सूत्र हुए हैं, इसके बाद 10 सूत्र अगले चैप्टर में बताऊंगा मैं, आज इन्हीं का विश्लेषण कर लीजिए। आयोड़, रीलरेक, ए ओंग, आय औच। स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है कि संस्कृत में स्वर कितने हैं। तो आप देख सकते हैं, वैसे इनमें वर्ण, अगर हम वर्ण या अक्षर की बात करें तो गिने जाएं तो 4, 3, 7, 3, 10 और 10 और 3, 13। लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं जिसमें हलंत वर्ण है, जो सबसे लास्ट यानी अंत में आप देख सकते हैं, ड़ा है, आप का है, इंगा है और चा है, इनकी गिनती नहीं करना है, क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण हैं जिनमें हलंत लगी हुई है। सबसे अंतिम वर्ण है जो, वो इत संज्ञक वर्ण है। इसमें जो हलंत लगी हुई है इनकी आपको काउंट यानी कि गिनती नहीं करना है। ये हलंत वर्ण जितने हैं इत संज्ञक वर्ण हैं, और जिनकी भी इत संज्ञा होती है उसकी तस् लोपः सूत्र से उस वर्ण को तस् लोपा यानी उसका लोप हो जाता है। तस् लोपा एक सूत्र पाणिनि ने दिया, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी इत संज्ञक वर्ण है उसका लोप हो जाता है। तो अब आपके पास अगर आप इनको लोप कर दीजिए, ड़ा का, इंगा का और चा का, तो अब आपके पास बचा क्या, 3 इसमें बचे, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9। तो कुल मिलाकर के हमने ये जाना कि संस्कृत व्याकरण में केवल और केवल 9 स्वर ही हैं, 9 से 10वां स्वर नहीं है। चलिए आइए उन 9 स्वरों को हम निकाल लें। चलिए पहले सूत्र से हम ले लें। पहले सूत्र में क्या लिखा आपका, आ ई उ ड़ा, आयोड़। ठीक है, तो ड़ा को छोड़ना है, आपको पास बचा क्या, आ ई उ। तो आप इसमें से संस्कृत में स्वर देखिए कितने निकलेंगे। संस्कृत वर्णमाला में स्वर आपके निकलेंगे, पहला निकला आ, इसके बाद ई, इसके बाद उ, 3 तो ये निकला है पहले सूत्र से। इसके बाद आप देखेंगे रीलरेक, तो दूसरे सूत्र से निकाल लीजिए 1 और 2। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसकी इत संज्ञा है, और जिसकी इत संज्ञा होती है तो तस् लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाता है, तो जिसका लोप हो गया। अब क्या बचा आपके पास, री, ऋषि वाला और लिरी। तो क्या हो गया आपका, 4th नंबर पे हो गया आपका री, इसके बाद लिरी, कॉमा। इसके बाद देखेंगे तीसरे सूत्र में आएंगे, उसमें आपका दिया गया ए ओंग, तो इसकी तो एक संज्ञा है, बता चुके हैं। अब आपके पास क्या बचा, ए और ओ, तो ए और ओ यहां पर लिख दीजिए, ए और ओ। इसके बाद आय औच बचा आपके पास, क्या बचा, आय औच। तो आय औच में भी चा की संज्ञा होगी, बचा क्या आपके पास, आय और आओ, तो यहां पर लिख दीजिए आय और आओ। तो अब हम इनको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिलाकर के कितने स्वर निकल आए आपके, 9 स्वर निकल आए। तो कह सकते हैं संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने हैं, 9। और वो भी देखिए एक क्रम है, जैसे आपने छोटा से अनार, बड़ा से आम ऐसे पढ़ते आए हो ना, वैसे ही इसमें सिस्टम है, बस थोड़ा सा अंतर मिलेगा एक जगह आपको। तो देखिए छोटा आ, अब बड़ा आ नहीं है इसमें, संस्कृत वर्णमाला में बड़ा आ स्वर
है, लेकिन उसका बंटवारा एक अलग तरह से, लेकिन काउंटिंग में मतलब गिनती में नहीं है वो। गिनती में हम केवल यही है आ ई उ री लिरी ए ओ आए औ, केवल 9 स्वर हैं आपके। 9 के बाद 10वां नहीं है। हाँ, अगर उनका बंटवारा देखिए, स्वर कितने निकल आए? 9। अब इन स्वरों को भी एक विशेष तरह से बांटा गया है। स्वरों को संस्कृत व्याकरण में 3 भागों में बांटा गया। स्वर के भेद कह लो, प्रकार कह लो। अच्छा, स्वर के भेद कितने हैं? 3। अच्छा, जिसको अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो आप 3 डॉट ऊपर बना हुआ उस पर जाइए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्लियर दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्वर के भेद कितने हैं? 3। अच्छा, जो पहला है उसे कहा गया है ह्रस्व। उसके बाद सेकंड नंबर में कहा गया है दीर्घ स्वर। उसके बाद थर्ड नंबर में कहा गया है प्लुत स्वर। चलिए बस इसकी और चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद अगला टॉपिक कल देखेंगे। देखिए, स्वर को कितने भागों में बांटा गया? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन है और दीर्घ स्वर कौन है और प्लुत स्वर कौन है? तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। और प्लुत का मतलब होता है उससे भी बड़ा। कह सकते हैं इसकी एक मात्रा होती है, ठीक है ना। मतलब इसको बोलने में 1 मिनट का समय अगर लग रहा है, या 1 सेकंड ले लो, मिनट ले लो, 1 सेकंड का समय लग रहा है तो इसको बोलने में 2 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि ह्रस्व से 2 गुना समय दीर्घ स्वर में लगता है वो उच्चारण करने में, और प्लुत स्वर जो है इससे 3 गुना समय लगता है। दीर्घ से 3 गुना समय लगता है। अच्छा, अब हम लिख सकते हैं जो ह्रस्व स्वर है आपका आ, लेना इसी में से है, ई, उ, री। इसके बाद ले। ये जो 5 स्वर हैं इसमें से, ये आ ई उ री ली, ये क्या है आपके? ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब छोटे स्वर है। अच्छा, इसके बाद दीर्घ देखें हम, तो दीर्घ में क्या है आपका? अब इसी का बड़ा आ हो जाता है, इसी का बड़ा ई हो जाता है, इसी का बड़ा उ हो जाता है, और इसी का बड़ा री हो जाता है, लेकिन लीर का बड़ा नहीं होता है। इसके बाद ये तो इन्हीं से बन गए, क्योंकि दीर्घ संधि में हम पढ़ेंगे, एक सूत्र दिया है पाणिनि जी ने दीर्घ संधि के लिए, अकः सवर्णे दीर्घः, अक प्रत्याहार के अंतर्गत। अभी वो चर्चा बाद में होगी। अक प्रत्याहार का मतलब आ यहां से ले लेंगे, का यहां से ले लेंगे, और इसके आ सहित जितने भी वर्णाएं आ ई उ री लिरी, तो इनका अकः सवर्णे दीर्घ इस सूत्र से बड़ा हो जाता है, तो वहीं पर बड़ा आ निकल आया, बड़ी। लेकिन इनकी काउंटिंग इनमें नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। 4 और बढ़ा लोगे इसमें, 9 4 13 कर लोगे, ऐसा नहीं। स्वर केवल आप फिर इन्हीं से मिलके बना, इस वजह से इनका जिक्र नहीं किया गया इसमें माहेश्वर सूत्रों में, केवल 9 संख्या की नहीं है। इसके बाद देखेंगे प्लुत स्वर। देखिए, प्लुत स्वर एक, अच्छा इसमें और थोड़ा और, अब आपका क्या बचा? आपका ए भी बड़ा दीर्घ में आएगा, ओ और आए और आओ। देखिए, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आप छोटा बड़ा मतलब हिंदी वर्णमाला में पढ़ के आए, ए आए ओ आओ, चलो ठीक है, वही बात है, ए ओ, क्योंकि सूत्र में देखिए ए फिर ओ फिर आए फिर आओ, क्रम यही है। अब इसके बाद देखेंगे प्लुत क्या होता है। देखिए, कोई भी स्वर है, सभी 9 स्वर प्लुत हैं। सभी जो 9 स्वर हैं वो कैसे हैं? प्लुत। या सभी 9 स्वर कैसे हैं आपके? प्लुत हैं। अब इनका भी जिक्र कभी होगा आगे कि प्लुत कैसे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो भी स्वर हैं सभी प्लुत हैं। अब देखिए, कह सकते हैं
कि जो आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री और ली, ये जो स्वर हैं आपके, तो ये दीर्घ भी हो सकते हैं, केवल इसको छोड़ करके दीर्घ भी हो सकते हैं, पिलुत भी हो सकते हैं। अच्छा, ये पिलुत हो जाएगा लेकिन दीर्घ नहीं होगा। इसके बाद ये पिलुत और दीर्घ और छोटे तो हैं ही आपके, ह्रस्व हैं। इसके बाद सभी 9 स्वर हैं जो आपके पिलुत स्वर हैं। और इसके बाद में एक अलग से हम कह सकते हैं, इन्हीं में से एक स्वर और निकाल दिया गया। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मिश्रित स्वर कौन से हैं, मिश्रित का मतलब मिले हुए स्वर, यानी कि 2 स्वरों को मिला करके बनाया गया जिन्हें, तो उन्हें मिश्रित स्वर कहेंगे। जाहिर सी बात है, मिश्रित स्वर 2 स्वरों को मिला दिया जाए तो ए, ओ, आय और आओ, ये मिश्रित स्वर है। अब इनकी चर्चा वैसे आगे होगी, अभी आप केवल इतना ही जाने रखिएगा कि सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्र जिनकी संख्या कितनी है, 14। कितनी संख्या है इनकी, 14 संख्या है माहेश्वर सूत्र की। और पाणिनि के द्वारा दिए गए जो व्याकरणाचार हैं, जिन्हों की रचना है अष्टाध्यायी, और उसी के अंतर्गत ये 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं। और जो अष्टाध्यायी है आपके 8 अध्यायों वाला, यानी अष्टाध्यायी को अष्ट अध्याय 8 अध्याय, उसकी चर्चा कभी होगी। लेकिन आज इतना जानिए कि जो माहेश्वर सूत्र हैं पाणिनि द्वारा दिए गए और 14 इनकी संख्या है। अयोण, रीलरट, ए औंग, अयोच, अयोण, रीलरट, ए औंग और अयोच। तो ये जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों में क्या दिया गया, सबसे पहले स्वरों की संख्या दर्शाई है। इसके बाद जो हम बकाया 10 सूत्र पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हम व्यंजन, जो हमारे व्यंजन हैं उनको देखेंगे हम, कितने व्यंजन हैं, किस व्यवस्था में रखे गए। ठीक है ना। तो आज के लिए आपका इतना ही है कि अयोण, ऋरक, अयोंग, अयोच, ये 4 सूत्र हैं। और संस्कृत में स्वर कितनी संख्या है, 9। और कौन कौन सी है, इनसे एक संज्ञक वर्ण हटा दीजिए, सबसे अंतिम वाला, तो आपके पास बचा केवल क्या, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आय, आओ। यही आपका यहाँ दिया गया है, यही हमने लिख दिया। इसके बाद स्वर के भेद कितने किए गए, 3 भेद किए गए। कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ और पिलुत। ह्रस्व में आपका यही आ गया, आ, ई, उ, री, ली। और इसके बाद दीर्घ में किसी का बड़ा आ बड़ी दीर्घ संधि से बनता है, और आय, आओ, आय, आओ। ठीक है। इसके बाद पिलुत स्वर, सभी 9 स्वर जितने, ये सभी पिलुत सभी होते हैं, ये दीर्घ नहीं होता लेकिन, ठीक है ना। ये सब दीर्घ होते हैं, आपने यहाँ देखा है, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक दीर्घ हो गया ना उसका। उसके बाद आय, आय, आओ, आय, ओ, आय, आओ, तो ये आपके दीर्घ हैं ही। इसके बाद पिलुत कौन होता है, सभी 9 स्वर। अब पिलुत का मतलब क्या होता है, इसका पिलुत का अगर हम कहें, ये चिन्ह क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने देखा होगा चिन्ह ऐसे 3 के जैसा ऐसा बना होता है, ऐसे चिन्ह देखा होगा आपने 3 के जैसे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ओम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ओम, ऐसे लिख देते हैं। ओम ऐसा लिखा देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा लिखा देखा होगा ओम, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका, ये जो उच्चारण हो रहा है, अच्छा ये उच्चारण के हिसाब से है बंटवारा, किस हिसाब से है, उच्चारण के हिसाब से, ठीक है ना। तो ओम, तो देखिए अगर हम ओ की बात करें तो ये तो दीर्घ ओ, ऐसा बोल दिया। और जब हम इसको खींचेंगे ओम, तो आपने उच्चारण टेलीविजनों में देखा होगा, या वैसे भी मंत्र वगैरह हम बोलते हैं ओम, जो कि अपने आप में एक पावरफुल वर्ण है ओम। इसके उच्चारण मात्र से ही, चलिए कभी फिर चर्चा करेंगे। तो ओम जो है आपका, इसमें क्या दिया गया कि 3 ऐसा ये चिन्ह बनाना, ये काय का संकेत है, चिन्ह काय का है, पिलुत स्वर का है। मतलब कोई भी वर्ण पिलुत हो सकता है। जैसे माना आपने लिख दिया पापा, क्या लिख दिया आपने, जैसे आपने लिख दिया पा, चलिए आपके नजदीक अगर पापा है तो बोल देंगे आप पा, दोनों पा बड़ा है।
अगर आप कभी खेत पर गए, पापा खेत पर पानी लगाए, या आपसे किसी भी स्थिति में आपसे दूर हैं, तो आप उन्हें कैसे पुकारोगे? देखिएगा, पापा। तो लास्ट वाला कहा जा रहा, पिलुत जा रहा। ये उच्चारण बता रहा हूं मैं, उच्चारण की दृष्टि से। क्या चिल्लाएंगे? पापा। जोर से चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे। तो ये जो पा देर तक हो रहा ना, तो ये क्या है? पिलुत बन गया। क्या बन गया? पिलुत बन गया। ठीक है ना? तो अगर अगर पिलुत नहीं बना रहे आप, तो पापा आप खेत के उस तरफ हैं और आप इस तरफ हो, वही चिल्लाते रहो पापा पापा, तो पापा सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे ना। तो इस वजह से क्या है? पिलुत। तो कह सकते हैं कि जो ह्रस्व या दीर्घ स्वर है या पिलुत स्वर है, इन्हीं में से निकल करके आए हैं। तो आज का टॉपिक बस यहीं पर आपका समाप्त करता हूं मैं। इतना ही, थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट का वीडियो आपके पास प्रतिदिन पहुंचेगा। और जितना पहुंचे, सबसे पहले तो आप इसे एक क्लिप ले लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी एक नोट बना लीजिए, उसमें टच करते जाइए एक क्रमबद्ध तरीके से। और जो भी आपकी व्यवस्था है जैसे भी हो, और जब तक आप व्याकरण चल रही है 1-2 दिन के लिए टॉपिक चल रहा है, तो जब तक आप अपनी पुरानी बुकें ही जो हैं उन्हीं को इधर उधर से प्राप्त कर लीजिए। और बस मैं लास्ट में यही फिर से पुनः कहना चाहूँगा कि घर में रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें।